नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रालोसपा के प्रदेश महासचिव व युवा नेता धीरज सिंह कुशवाहा। इनसे हम लोग आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी पार्टी की भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव में कैसी रहने वाली है। तो आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप एक युवा हैं और सफल व्यवसायी हैं, फिर आपका राजनीति में आने का रुझान कैसे आया? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रालोसपा पार्टी है उसके माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का विचारधारा के चलते हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी में विशेषकर जो शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी और क्लोजियन सिस्टम पे जो कार्य कर रहे हैं उसको देखकर और उनके विचारधारा से प्रभावित होकर हमने पार्टी ज्वाइन किया। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद में अपने समाज में, पूरे प्रदेश में जाकर सबको मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? हमारी पार्टी जो है अभी बूथ स्तर पर काम कर रही है, पंचायत स्तर पर कार्य कर रही है और बिहार के तमाम विधानसभा पर कार्य कर रही है। और मीटिंग भी, कोरोना महामारी भी इसी में चल रहा है, एक तरफ बाढ़ का आपदा है। तो हमारा मेन एजेंडा है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, यही हमारा एजेंडा है। बाकी तो एनडीए के पास जो भी कुछ मुद्दा ही नहीं है और केवल एनडीए कहती है कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज के नाम पर तो बिहार की जनता ने 15 साल दिया समय एनडीए को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब चुनाव में जाना है और चुनाव में जाने के बाद जनता फैसला करेगी कि कौन आएगा और कौन जाएगा। बक्सर जिला के आप रहने वाले हैं और बक्सर के जो राजनीति है यहाँ पर आपके पार्टी जो रालोसपा है उसके अपेक्षा जो अन्य दल है वो काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पर आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब इसके आगे अपने पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने के लिए आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारी पार्टी बहुत कम समय से है, लेकिन जितने समय से है हमारे जितने भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, सबने मजबूती के साथ कार्य किया है और कार्य कर रहे हैं। और रही बात और पार्टियां की, तो आप देखे होंगे कि पिछला बार हमने एनडीए से चुनाव लड़ा था और महज कुछ ही वोटों से हमने चुनाव हारा था। तो इस बार तो और मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं और इस बार हम लोग जितना सीट महागठबंधन से हम लोगों के खाते में आएगा सब पर हम लोग 100% जीतेंगे। बिहार सरकार, वर्तमान में जो बिहार सरकार है उसके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार भी जनता उनके विकास पर मुहर लगाएगी और एनडीए को जीत दिलाएगी। तो आपका क्या विजन रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए? देखिए, कहने के लिए तो पार्टी कहती है कि हम आ रहे हैं, इसका फैसला तो जनता करेगी। और हमको लगता है कि चुनाव आयोग का भी नोटिफिकेशन कुछ हुआ है जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। रही बात कि पार्टी बहुत कार्य की है, तो जनता के बीच जाने के बाद में फैसला होगा कि कौन मजबूती के साथ कितना लड़ पाता है और उसका क्या रिजल्ट आएगा। 2 महीने में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि पार्टी आपको चुनाव में टिकट दे देती है यहाँ से या कहीं भी किसी भी सीट से, तो आप किस मुद्दों पर लड़िएगा चुनाव? हम पहले भी आपसे बात हुई, हमने बताया कि हमारा मेन जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका मेन मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, कोलिजन सिस्टम। कोलिजन सिस्टम में जो जजों की नियुक्ति होती है वो महज 5 लोग ही करते हैं। आप देखे होंगे कि आईएएस, आईपीएस का जो भी होता है, यूपीएससी, बीपीएससी द्वारा परीक्षा होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद में लोग पास करते हैं, उसके बाद में जिम्मेवारी दी जाती है। इतना बड़ी फैसला करना होता है और महज 5 लोगों की नियुक्ति पर जज की नियुक्ति हो जाती है। पूरे भारत में एक पहला नेता है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि सदन में ये सवाल उठाए एनडीए के सरकार में रहते हुए। मान लिया जाए यदि आपका पार्टी जीत जाती है तो बिहार में सरकार आपकी पार्टी किसी सहयोगी दल से या जैसे भी बनाती है तो प्राथमिकता किस चीज़ को दिया जाएगा? मेन वही है मुद्दा हम लोगों का कि जो भी ये सरकार नहीं कर पाई
उस काम को हम लोग बखूबी से करेंगे। और आप जानते हैं कि महागठबंधन का जो भी चुनाव से पहले मैनिफेस्टो होता है, तो हम लोग का तो मैनिफेस्टो पहले भी आप लोग देख ही चुके हैं और इस बार वाला में वहीं रहेगा। तो इसी पर हम लोग मेन शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य कर रहे हैं। बक्सर के लिए आपने क्या सोचा है? बक्सर के लिए पार्टी तय करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार नहीं होगा। जो भी पार्टी का फैसला होगा उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। युवाओं, आप एक युवा हैं, युवा नेता हैं, युवाओं के लिए आपकी क्या संदेश रहेगी? देखिए, पार्टी में तो बहुत कम दिन हुआ ज्वाइन किए, लेकिन पार्टी द्वारा हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, विश्वास जताया गया है। तो मैं पूरे बिहार प्रदेश में जाऊंगा, युवाओं से मिलूंगा, अपना विचार रखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ अपने पार्टी को जोड़ने का काम करूंगा। केवल पार्टी के जोड़िएगा और उसके बाद युवा के लिए कुछ नहीं बताएं? युवा के लिए तो है कि युवा भी राजनीति में आए, अपना कदम रखे, और युवा की बहुत ज़रूरत है बिहार को। आप देख रहे होंगे कि अभी भी जितने भी बिहार के नेता हैं वो 60 और 70 के बीच में हैं। तो युवा को आना चाहिए, युवा आएगा तभी देश का विकास होने वाला। कोरोना संकट काल चल रहा है, इसमें चुनाव कराना कितना उचित है? देखिए, कोरोना महामारी है, इसका तो कोई गारंटी है नहीं कि आज ठीक हो जाएगा, कि कल ठीक हो जाएगा, कि 10 दिन में ठीक होगा, कि 2 महीने में ठीक होगा। जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आता है मार्केट में, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव एक तरफ से बिहार में महामारी है कोरोना का, दूसरे तरफ में बिहार पूरे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है, कोसी क्षेत्र में पूरे डूबा हुआ है कई जिला। तो क्या नीतीश कुमार लाशों पर चुनाव कराना चाहते हैं? जनता माफ़ नहीं करेगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है सक्षम है इलाज करने के लिए, और हमारा हर जो भी उनका विभाग है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आप लोग उस पर हमलावर हैं कि उनका जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट है, स्वास्थ्य विभाग चौपट है। लेकिन उनका तो कहना है कि उनका सब कुछ सही है। अभी मीडिया बंधु हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। आप ये बताइए कि पूरे बिहार में कहीं आपने देखा है कि कोरोना के चलते कोई रोड पर मर गया? जिसकी भी मृत्यु हुई है इलाज के दौरान हुई है। हॉस्पिटल में किसी तरह का व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर को कोई व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, न दवा है, न बेड है, न सुविधा है। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कहाँ तक सफल रहा है? बिहार में शराबबंदी कहाँ सक्सेस हुआ? घर घर शराब की डिलीवरी की जा रही है, कहीं रोक नहीं है। इससे सरकार को बहुत क्षति पहुंचा है, लेकिन वही है। किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दोषी मानते हैं। जी धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए और हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।